नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों। आज मैं आपको चंद्रमा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। चंद्रमा हमारे सौरमंडल का एक विशेष उपग्रह है। तो उपग्रह किसका है? पृथ्वी का है। और इसके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत से तथ्य हैं। तो कुछ ऐसे तथ्य जो हमें जानने ज़रूरी हैं, उसको मैंने पॉइंट आउट किया है। उन्हीं तथ्यों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला तथ्य क्या है। यद्यपि बहुत से तथ्य हैं, लेकिन कुछ तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी को मैंने कोशिश किया है कि इसमें एक बच्चा चंद्रमा के विषय में एक मिनिमम जानकारी इकट्ठी कर ले। जैसे पृथ्वी से, पहला पॉइंट मेरा आप देख रहे होंगे, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। पॉइंट नंबर टू क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ब्रैकेट में लिखा एकमात्र। एकमात्र का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके कई उपग्रह हैं, जैसे बृहस्पति वगैरह के कई उपग्रह हैं, ठीक। लेकिन चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह, चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। नंबर 3, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। उदाहरण के तौर पर अगर पृथ्वी का व्यास मान लीजिए कुछ लाख किलोमीटर है, तो पृथ्वी के व्यास का 30 गुना, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, पृथ्वी का व्यास 1 लाख, तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 30 गुना, उसकी 30 लाख हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर मैंने बता रहा हूँ। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 है। ये आप जो है फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेविटी जो फोर्स है 9 पॉइंट करके जो धरती पे है, लगभग कभी कभी 10 भी कहीं कहीं बताया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पर लगता है, जिस बल के सहारे हम चलते हैं, कोई वस्तु नीचे गिरती है, तो ये चीज़ चंद्रमा पे 1/6 है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बॉल आप ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जिस स्पीड से धरती पे गिरती है, उससे 1/6वें स्पीड पे से चंद्रमा पे गिरेगी। खिंचाव की जो ताकत है। पांचवा है चंद्रमा पृथ्वी की, पांचवा क्या है? पांचवा है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में करता है। अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। अब ये देखिए, सौरमंडल में और भी उपग्रह हैं, जैसे जो 8 ग्रह और हैं उनके भी उपग्रह हैं। कुछ ग्रहों के 2-2, 4-4, 6-6 उपग्रह हैं। तो चंद्रमा, उन सभी उपग्रहों को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उनमें से 5वें नंबर का उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह है। अब प्राकृतिक शब्द लगाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ उपग्रह ऐसे हैं जो कि कृत्रिम हैं, जिससे आपके मोबाइल, टेलीविज़न के संचार सिस्टम चलते हैं, ठीक है। तो जैसे आर्यभट्ट वगैरह है, हर देश का अपना कृत्रिम उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह है, लगभग गोल है। किसका? चंद्रमा का। 9वां पॉइंट है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। खुद का प्रकाश इसमें नहीं होता चंद्रमा का। जो आप रात में चमकते देखते होंगे, तो खुद का प्रकाश नहीं होता। पॉइंट नंबर 10 है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा 27.3 दिन में करता है। अपने अक्ष पर परिक्रमा, मतलब अपने अक्ष पे ऐसे से जो घूमता है, ये देखिए ऐसे से जो घूमता है अपने अक्ष पे, वो भी उतने दिन में घूमता है। और सेम दिन में, ये मान लीजिए पृथ्वी है बीच वाली और चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना और अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना सेम डे है। यही कारण है, पॉइंट नंबर 11 है, यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है, ठीक है। ये कारण, चूँकि डे सेम होने के कारण एक ही हिस्सा हो पाता है। अगर ये इसमें अंतर होता तो शायद हम पूरे हिस्से को देख पाते। 12वां, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्रदशा हर 29.5 दिन में बदलती है, ठीक है। 13वां पॉइंट है, आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह कौन है? इसका धरती के सापेक्ष सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष देखा जाए तो कहने का मतलब है, जैसे कि बृहस्पति का कोई उपग्रह है, जितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति मान लीजिए 5 उपग्रहों का स्वामी ग्रह है, तो उन पाँचों का के हिसाब से अगर स्वामी ग्रह से तुलना करेंगे, मतलब बृहस्पति के उपग्रहों से तुलना करेंगे, तो इस लिहाज से यह सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है। सैटेलाइट कहते हैं इसको, नेचुरल सैटेलाइट। व्यास पृथ्वी का 1/4 है इसका, मतलब चंद्रमा का जो व्यास है, मतलब ये व्यास क्या है, एक यहाँ से बीचों बीच ये दूरी, यहाँ मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी व्यास कहलाती है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो व्यास पृथ्वी का 1/4 और द्रव्यमान 1/81 है पृथ्वी की तुलना में। क्योंकि पृथ्वी से तुलना करने का मकसद ये है कि पृथ्वी का ही उपग्रह है ये। और एक देख लीजिए, मैंने चित्र बनाया हुआ है, लगभग ये एक नमूना चित्र है।
ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि जब भी चंद्रमा पृथ्वी के बीच, ये पृथ्वी है अर्थ, इसके बीच आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा ढक ले किसको, पृथ्वी को, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश न पहुंचने दे तो उस कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। पॉइंट नंबर 15, सूर्य के बाद आसमान में सबसे चमकदार निकाय यह पिंड है, मतलब चंद्रमा सूर्य के बाद, चूँकि नज़दीक है, वैसे तो और है लेकिन नज़दीक जो हमको दिख पाता है। आगे, इसी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्री ज्वार व भाटा आते हैं। ज्वार भाटा क्या है, आपको साइंस उसमें भूगोल में पढ़िएगा, ठीक है, दिन में आते हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो बताई उसी की वजह से। 17वां पॉइंट, चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी की व्यास की 30 गुना है, अतः आसमान में सूर्य व चंद्रमा बराबर नजर आते हैं, ठीक। सूर्य ग्रहण क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आ जाने से होता है, अभी बताया मैंने चित्र में। पॉइंट नंबर 19, चंद्रमा पर अपोलो 11 नाम का एक विमान सबसे पहले कदम रखा इसने। 20वां पॉइंट है, जापान, चीन, यूएसए, EU, अब तो इंडिया ने भी अपना यान भेज चुका है चंद्रमा पर। भारत ने भी चंद्रयान 1 नाम का यान सबसे पहला यान भेजा था, उसके बाद कई मिशन इसने लागू किए, भारत ने भी। पॉइंट नंबर 22 क्या है, चंद्रमा की सतह पर जल की पुष्टि हुई है बर्फ़ के रूप में, ठीक है। तो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी जीवन बसाने का प्लान चल रहा है, नासा जैसे स्पेस एजेंसियों का, और चाइना की भी स्पेस एजेंसी लगी है, EU मतलब यूनाइटेड स्टेट की भी लगी है स्पेस एजेंसियाँ। चंद्रमा पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का तात्पर्य है, इसको चित्र में देखिए, ये जैसे चंद्रमा है तो इसके बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र है। आगे है, चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढे ही दूर से धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। आप देखो चंद्रमा पर जो धब्बे दिखाई देते हैं दूर से, कुछ और नहीं है, ये वो गड्ढे हैं जो उसमें हैं मौजूद, बड़े बड़े गड्ढे हैं, दूर से वो गड्ढे स्पाट के रूप में दिखाई देते हैं, दाग के रूप में। चंद्रमा को तमाम कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया है, ये तो मैंने अपने सीखा है कि सौंदर्य तुलना करने के लिए उपमा अलंकार में तमाम कवियों ने, ठीक है, कहते हैं चांद सा सुंदर व्यक्ति हो। 26वां, यह पृथ्वी का ही जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब पृथ्वी से ही अलग हुआ है करोड़ों वर्ष पहले, विभिन्न भौगोलिक घटनाओं के कारण, शॉर्टकट इसको कहें तो। अपशौर क्या होता है, सूर्य से दूरी बढ़ने को ना अपशौर कहते हैं, जैसे पृथ्वी है। और अपभू क्या है, एक टॉपिक है मेरा, अपभू। अपभू है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जब बढ़ जाती है, जैसे देखिए पृथ्वी है तो जब चंद्रमा खूब दूर चला जाता है चक्कर काटने की स्थिति में, तो उसको उपभू कहते हैं, उपभू। और जब ये थोड़ा करीब सबसे होता है तो उसको अपभू, सॉरी दोनों उपभू लिख दिया मैंने। तो अपभू क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये अपभू होगा, सॉरी यहाँ अपभू कर लीजिएगा। और जब करीब आता है उपभू कहलाता है। उप माने समीप होता है, ये भी जान ले, अप माने थोड़ा दूर हो जाएगा, ये उपसर्ग है इसमें लगा है, थोड़ा समझेंगे आप समझ सकते हैं। पृथ्वी के करीब तो सुपर मून, अगर चंद्रमा पृथ्वी के करीब है तो सुपर मून लगभग 59% चंद्रमा, 59% भाग हम चंद्रमा का देख पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, और लगभग 40% भाग हम नहीं देख पाते। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। पॉइंट नंबर 31, चंद्रमा के समान कलाओं वाला 2 ग्रह कौन है, कहीं प्रश्न पूछ जाता है कंपटीशन में। तो चंद्रमा के समान, जो चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है ना, कभी कर्व बन जाता है, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी गोला हो जाता है, इसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा के समान कलाओं वाला 2 और ग्रह हैं जो इसी तरह कलाएं करते हैं, बुध और शुक्र हैं। धन्यवाद। और जानकारी के लिए अगर आपकी इच्छा होगी तो और डिटेल में साइंस के लिहाज से वीडियो बनाया जाएगा।